दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, साहब इकराम आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं हैं। अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ए लोगों, अबू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में यह ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अबू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़यादत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अब्बू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ए खातून का लाइंदा, कभी तुम यहां आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़यादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमे रात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आज़ाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की, और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ।
आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नब्बी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नब्बी मुस्कुराने लगे। नब्बी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नब्बी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया, और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दे, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी, और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रख कर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ, और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही की। एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी, और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए। वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अब्बू बक्कर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है। इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अब्बू बक्कर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत अब्बू बक्कर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत उमर को हजरत अबू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बक्कर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का विशाल हुआ, तो उनको भी हजरत अब्बू बक्कर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हजरत उमर को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हजरत उमर न महरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हजरत अब्बू बक्कर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहां पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए। लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया। उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी,
वो छत भी कमजोर होने लगी। फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद खिजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद खिजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद खिजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी 1 और 5 दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़क़ी अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थीं, इसलिए फिर हमने उनको भी ढा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अलसमुद्दी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है।
तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं? आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली, गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी।
औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करे तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।